नमस्कार साथियों। जब हम देवभूमि की बातें करते हैं तो हम देवों की बात करते हैं। हम लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि वे देवतुल्य हों। हम ये उम्मीद करते हैं कि लोगों के अंदर जो भावनाएं होती हैं वो भी उन्हें मनुष्य स्वरूप में देवों की भांति बनाएं। उनके अंदर दया, प्यार, ये सारी भावनाएं हों। सत्य के राह पे वे चले, किसी का नुकसान कभी ना करें। हम सब व्यवस्थाओं के तहत रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, कानून के तहत रहते हैं। परंतु आपसे जानना चाहती हूँ कि जो लोग कई कई पीढ़ियों से देवों की पूजा करते आ रहे हैं, जो हमारे धाम हैं, हमारे मंदिर हैं, उनकी देखभाल करते आ रहे हैं, उनके साथ अगर किसी प्रकार की वार्ता किए बिना सरकार कुछ निर्णय ले ले और कहे कि उनके हितों की बात वो सोच रही है, तो क्या ये सचमुच में उनके हितों की बात हो सकती है? ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे पंडा पुरोहितों के साथ, जो इस वक्त मास्टर प्लान के लागू होने के विरोध में आंदोलनरत हैं। केदारपुरी में बहुत थोड़े से लोग रहते हैं, छोटा सा गांव है। 2013 में आप जानते हैं कि जब आपदा आई थी, सब कुछ तहस नहस हो गया था। बाबा भोलेनाथ की आराधना में जो पंडा पुरोहित वहाँ रहते हैं, उन्होंने अपने जो घर बनाए हैं या जो गेस्ट हाउसेस, धर्मशालाएं बनाई हैं, उनके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह देते हैं। परंतु हमारे इस ब्राह्मण समाज के बारे में सोचना अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो हमारी धरोहर है, हमारे धाम है, हमारे मंदिर है, इनकी देखभाल करने वाला ये ब्राह्मण समाज, इनका मान करना, इनकी ज़रूरतों के बारे में अपनी आवाज़ को बुलंद करना, इनकी बात को सुनना, इनकी बात को सरकार तक पहुंचाना, ताकि सरकार इनसे बात करके कोई निर्णय ले, ये आवश्यक है। एक मास्टर प्लान ला रही है देवस्थानम बोर्ड, जिसके तहत ये 51 मंदिर आ गए हैं, जिसमें चारों धाम भी हैं। जी हाँ, बाबा बद्री विशाल का धाम, केदारनाथ धाम, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, ये सब इसी देवस्थानम बोर्ड के तहत आता है अब। और इसके तहत एक मास्टर प्लान लाया जा रहा है ताकि वहाँ का सौंदर्यकरण करा जा सके। विकास के विरुद्ध ना तो पंडा पुरोहित है, ना मैं हूँ, ना आप हैं। परंतु आप मुझे बताइए कि अगर विकास होता है तो लोगों के लिए किया जाता है, क्या बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए ही किया जाएगा सौंदर्यकरण, या हम अपने लोगों के विकास के बारे में भी सोचेंगे? जो लोग वहाँ रहते हैं, पीढ़ियों से रहते आए हैं, ये तो 20, 25, 30 साल के पहले वहाँ कोई नहीं जाता था। केवल वो लोग वहाँ जाते थे जो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेते थे, जो जीवन के आखिरी मोड़ पे होते थे। ये तो अब है कि बहुत सारे लोग इन जगहों पे जाने लग गए हैं। परंतु ये आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि जिन लोगों ने हमारे धामों की आराधना में अपना समय लगाया है, पीढ़ियां लगा दी, उनके साथ अन्याय ना हो। सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए। यहीं पे आपको मिलवाऊंगी आज आचार्य त्रिवेदी जी से। आचार्य संतोष त्रिवेदी जी पिछले 1.5-2 महीने से अर्धनग्न अवस्था में आंदोलनरत है, और बहुत ठंड होती है वहाँ पे, ये भी आपको बता देती हूँ। आपको अगर मेरी बातों पे, पंडा पुरोहितों की बातों पे विश्वास नहीं होता, तो आज मैं आपको एबीपी गंगा की एक न्यूज़ आइटम भी दिखा देती हूँ। और देखिए एक थर्ड पर्सपेक्टिव, उनके जो रिपोर्टर हैं, उनके जो ब्यूरो चीफ है उत्तराखंड के, वो क्या कह रहे हैं। आप समझेंगे कि जो बात मैं कह रही हूँ उसमें सत्यता है, जो पंडा पुरोहित कह रहे हैं उसमें सत्यता है। हर चीज़ को हम नकारात्मक रूप से नहीं देख सकते। अगर किसी को परेशानी है तो सरकार का काम है उनसे बातचीत करें। और देवस्थानम बोर्ड का मैटर जो है वो कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला। जो
भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वही वकील हैं इस मैटर में, और आगे वो क्या करेंगे ये उनका देखने का है। लेकिन अब जो चिंताजनक बात है वो ये है कि आचार्य संतोष त्रिवेदी का कहना है कि अगर जिस प्रकार से उनके घरों को, उनके धर्मशालाओं को चिन्हित करके पीछे हटाने की कोशिश करी जा रही है तो वो इसका विरोध कर रहे हैं सभी सारे पंडा पुरोहित। और आचार्य संतोष त्रिवेदी कह रहे हैं कि वे समाधि ले लेंगे। आदि शंकराचार्य जी का जो जहाँ पे उन्होंने समाधि ली उसके आसपास ही, उसके सामने ही। ये अच्छा नहीं है। बातचीत करके हमें मसलों को सुलझाने की आवश्यकता होती है और सरकार हम इसीलिए चुनते हैं। देखिए कि क्या हो रहा है बाबा केदार के द्वार पर, और आप भी अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सही चीज़ें हो सके। मैं सरकार का विरोध नहीं कर रही, इसमें मैं सरकार को बता रही हूँ, मैं सरकार को सकारात्मक रूप से बताना चाहती हूँ कि इन लोगों से बातचीत करी जाए। जैसे आप जानते हैं कुछ दिन पहले बाबा बद्री विशाल के प्रसाद को ऑनलाइन कर दिया गया वहाँ के, जी हाँ, बद्रीनाथ धाम के जो पंडा पुरोहित पुजारी हैं उन्होंने विरोध किया। उसके बाद देवस्थानम बोर्ड के जो सीईओ है उन्होंने चमोली जिले के जो डीएम है, जिलाधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया कि ऐसा ना करें, क्योंकि प्रसाद जो है जो चढ़ा नहीं, हम अगर भक्तों को वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बाबा बद्री विशाल का प्रसाद है, ये भी गलत है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सब भी जो जैसे भी सरकार तक इस बात को पहुंचा सके कि इनसे वार्तालाप करें, इनसे बातचीत करें, इस मसले को सुलझाए ताकि ये जो गतिरोध सा बनता जा रहा है ये समाप्त हो। सरकार, मैं बार बार कहती हूँ, किसी भी पार्टी के आप हों, किसी भी पार्टी से मैं हूँ, मगर सरकार आपकी और मेरी है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी आवाज़ अवश्य पहुँचेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी आवाज़ को सुनेंगे भी। और मैं जानती हूँ कि अगर उनको ये बात समझ में आ गई तो वे अवश्य पंडा पुरोहितों को बुलाएंगे और उनसे बातचीत करके रास्ता निकालेंगे। आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि उनसे बातचीत करिए मुख्यमंत्री जी और इस मसले को यहीं पे सुलझा लीजिए। ये हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे राज्य के लिए अच्छा रहेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए साथियों, क्योंकि कुछ मसले राजनीति से ऊपर होते हैं, कुछ मसले आस्था से जुड़े हुए होते हैं। आस्था की आजकल बातें बहुत हो रही हैं और मेरी आस्था तो मेरे राज्य में है, मेरी आस्था मेरे राज्य के लोगों में है, मेरी आस्था सच में है, सही में है, मेरी आस्था मेरी सरकार में भी है। मैं कांग्रेसी हूँ, परंतु इस सरकार में जो मेरी सरकार है, उत्तराखंड की सरकार, इसमें अपनी आस्था रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री जी मेरी बात को सुनेंगे और इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए पंडा पुरोहितों से बातचीत अवश्य करेंगे। नमस्कार। तीर्थ पुरोहितों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तीर्थ पुरोहितों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। साइन बोर्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो। देवस्थानम बोर्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो। मास्टर प्लान वापस लो, वापस लो, वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो। मास्टर प्लान वापस लो, वापस लो, वापस लो। मास्टर प्लान वापस लो, वापस लो, वापस लो। मास्टर प्लान वापस लो, वापस लो, वापस लो। देवस्थानम बोर्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो। तीर्थ पुरोहितों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तीर्थ पुरोहितों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मास्टर प्लान वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। मास्टर प्लान वापस लो, वापस लो, वापस लो। मास्टर प्लान वापस लो, वापस लो, वापस लो। देवस्थानम बोर्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो। तीर्थ पुरोहितों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देवस्थानम बोर्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो। देवस्थानम बोर्ड
जय श्री केदारनाथ। मैं पंडित विनोद शुक्ला, केदार सभा अध्यक्ष श्री केदारनाथ धाम उत्तराखंड। आज हम समस्त तीर्थ पुरोहित लोग जो हैं श्री केदारनाथ धाम में अपने हकों के प्रति धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमारी वार्ता होती है टेलीफोन से, तो माननीय जिलाधिकारी महोदय जी कहते हैं कि मास्टर प्लान के तहत जो है केदारनाथ में कार्य होगा और भवन स्वामियों की सहमति से जो है भवनों को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन केदारपुरी में जितने भी भवन स्वामी हैं, हम सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है। हम लोग मास्टर प्लान का घोर विरोध करते हैं और हम अपने भवनों की सहमति कतई नहीं देंगे, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़ेगी। केदारनाथ में हम मास्टर प्लान का घोर विरोध करते हैं और कोई भी भवन स्वामी अपना भवन सरकार को तोड़ने के लिए नहीं देंगे। हम विकास विरोधी नहीं है। हम ये चाहते हैं सरकार यहाँ मोटर मार्ग से जोड़े और यहाँ पर रास्ते में सरकार जो है शौचालय की व्यवस्था करें, रेन शेडर की व्यवस्था करें और हम लोग अपने मकान, कोई भी भूस्वामी अपने मकानों को नहीं देंगे। हम विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं। विकास करो, सर्वप्रथम केदारनाथ को मोटर मार्ग से जोड़े और गौरीकुंड से केदारनाथ तक स्थानीय लोगों को रोजगार होना चाहिए। जय श्री केदार। यस। सर्वप्रथम भगवान भैरवनाथ जी को नमन करते हुए और अब अपने आराध्य देव भगवान शंकर के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए हमारे सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानिय तीर्थ पुरोहित समाज, आज हमारा अनशन का कर्मिक अनशन का 10वां दिन चल रहा है और ये कर्मिक अनशन किस बारे में चल रहा है? समाज के द्वारा जो जबरन मास्टर प्लान थोपने की साजिश रची जा रही है, समस्त तीर्थ पुरोहित समाज इस मास्टर प्लान का पुरजोर विरोधी घोर विरोध करता है। हम मास्टर प्लान किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। अंतिम सांस तक यही है कि मास्टर प्लान किसी हालत में होने नहीं देंगे, क्योंकि सरकार हमको 2013 से हमारे साथ बहुत अन्याय करती आई है। सरकार ने कई प्रकार के हमको प्रलोभन दिए हैं और हम उससे भली भांति जान चुके हैं, लेकिन अब हम सरकार के झांसे में आने वाले नहीं हैं। ये जो मकान है ये हमारे घरेलू मकान नहीं है, ये धर्मशालाएं हैं, यात्री धर्मार्थ के रूप में इसमें ठहरता है और हम अनादि का जो व्यवस्था धर्मार्थ में करते आ रहे हैं, इस व्यवस्थाओं को हम इसी आधार पर चलाएंगे। अंत में ज़्यादा न कहते हुए मास्टर प्लान का हम घोर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अंतिम सांस तक हम मास्टर प्लान की शर्त में नहीं होने देंगे और समस्त त्रिपुरी समाज इसकी घोर निंदा, घोर अपेक्षा करता है। धन्यवाद। जय बाबा केदार। श्री केदारनाथ जी के चरणों को चरण बंदन करते हुए आज देवस्थानम बोर्ड और मास्टर प्लान के विरोध में 10वां दिन चल रहा है हमारे अनशन का, और उसमें जो हमारा विरोध है वो देवस्थानम बोर्ड में जो बिंदु है, एक तो पूजा संबंधी बिंदु है और दूसरा हमारी संपत्तियों को अधिकृत करने का 500 मीटर का जो उनका दायरा रखा हुआ है। हम उन दो बिंदुओं का घोर विरोध करते हैं, क्योंकि जो हमारी संपत्तियां हैं वो 200 वर्ष पूर्व से हैं और वहाँ 200 वर्ष पूर्व से यात्री उन धर्मशालाओं में, उन भवनों में रुकता आ रहा है। इस स्थान को जो उच्च स्थान तक पहुंचने में यात्रियों की सेवा अनादिकाल से उन भवनों ने दी है और उन भवनों में अभी भी वर्तमान जो स्थिति है 2013 के बाद, वो यात्री उसमें बिल्कुल सारी सुविधाएं युक्त धर्मशालाएं हमारी हैं और उसमें यात्री रुक रहे हैं। और इस प्रकार से सरकार उन भवनों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़ाखानी अगर करती है तो समस्त तीर्थ पुरोहित समाज, समस्त क्षेत्रीय जनता उसका घोर विरोध करती है। और घोर विरोध करने के साथ साथ हम ये भी आशा करते हैं कि यहाँ के निवासी होने के कारण, हमारे अपने अधिकार होने के कारण भारतीय संविधान में, तो इस प्रकार से हमारे अधिकारों का हनन सरकार किसी भी तरह न करे। अगर हमारे अधिकारों का हनन करती है तो सरकार को इसमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जय श्री केदार। आज हम देख रहे हैं कि केदारनाथ के अंदर जो सरकार है वह मास्टर प्लान लागू करने जा रही है। देखिए, आप मास्टर प्लान को एक नज़रिए से देखिए कि इसके अंदर सारी व्यवस्थाएं जो है सरकार के पास चली जाएंगी। हमारे पास या हमारे समाज के पास, पुरोहित समाज के पास कोई भी व्यवस्था नहीं रह पाएगी। उससे क्या होगा कि आप देखते हैं कि नीचे GM VN का रेस्ट हाउस है
उस रेस्ट हाउस के अंदर सरकारी कीमत तय है। आपको 2500 रुपया कमरा देना है तो देना है। अगर एक गरीब आदमी यहाँ पर को आता है तो वो किसी पुरोहित के अगर किसी धर्मशाला में रुकता है तो 200, 250, 150 में अपना काम चलाता है, वो यहाँ दर्शन कर सकता है। लेकिन अगर एक गरीब आदमी यहाँ पर को आएगा तो क्या बिना दर्शन के जाएगा केदारनाथ मंदिर से? आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार मंदिरों के ऊपर अत्याचार कर रही है। उनको और धर्म और तीर्थ क्षेत्र नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको सिर्फ मंदिरों का ही अधिग्रहण करना है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के अंदर मंदिरों के ऊपर चढ़ावा जो आता है तो सरकार को अपने पास लेना है। वो डेवलपमेंट में कहीं नहीं लगता है, वो कहीं और दूसरी जगह ही जाता है। तो यहाँ की जो व्यवस्था है, व्यवस्था को यथावत बना रहना चाहिए। मास्टर प्लान यहाँ लागू नहीं होना चाहिए। अगर ये धर्मशालाएँ नहीं रहेंगी तो गरीब व्यक्ति यहाँ पर को आने के बाद दर्शन कैसे कर पाएगा? क्योंकि इतना लंबा रास्ता है, 16 किलोमीटर का पैदल का रास्ता है। रात को कोई व्यक्ति पहुँचेगा तो बाहर पे तो नहीं रहेगा, इतनी ठंड की एरिया है। यहाँ पर को रहने के लिए उसको 100, 150, 200, 300, 400, 500 में जो उसके जितना उसका बजट है उस हिसाब से उसको जो व्यवस्था मिलती है उसके अनुसार वो यहाँ पर को मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पर को सरकारी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है तो फिर सरकार के मापदंड के अनुसार कार्य होगा, जिसका जो भी हानि है यहाँ के सिर्फ पुरोहित समाज को ही नहीं हो रही है, वह आम समाज को भी हो रही है। इस बात को सरकार को ध्यान रखना चाहिए और आम समाज को भी ये जागरूक रहना चाहिए कि वो इस चीज़ का विरोध करे। धन्यवाद। यहाँ पर जो भी यथावत व्यवस्था है उसको बना रहना चाहिए। यहाँ पर जो मास्टर प्लान सरकार लागू कर रही है ये सरासर गलत है, पुरोहितों के साथ अत्याचार है और यहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है उसके साथ सरकार कहीं ना कहीं छल कर रही है। अगर सरकार को पर्यटन करना है तो कुछ और करना है, सरकार कुछ और कर सकती है, इसके आसपास कहीं और लगा सकती है। लेकिन मास्टर प्लान का यहाँ के पुरोहित जितने भी हैं, पुरोहित समाज जो है वो इसका घोर विरोध करता है और सरकार को तुरंत इसे वापस लेना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। वापस लो, वापस लो, मास्टर प्लान वापस लो, वापस लो, वापस लो। तीर्थ पुरोहितों के धर्मशालाओं से छेड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तीर्थ पुरोहितों का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मास्टर प्लान वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज देखिए हमारे बीच संतोष आचार्य जी लगभग 2 माह से यहाँ पर अर्धनग्न अवस्था में भगवान श्री केदारनाथ जी का त्रिकाल संध्या कर रहे हैं। इनकी भी एक ही वजह है कि ये मास्टर प्लान जो है तत्काल समाप्त हो और ये देवस्थानम बोर्ड जो है तत्काल समाप्त हो। यदि सरकार ने ये मास्टर प्लान बंद नहीं किया तो इससे आगे आचार्य जी का कहना है कि वे समाधि लेने के मूड में आ गए हैं। और वही नहीं, हम कतिपय लोग समाधि लेने में भी जो है पीछे नहीं रहेंगे। सरकार जरा कान खोल के सुन लें। ज़बरदस्ती केदारनाथ में यदि उन्होंने मास्टर प्लान थोपा, यहाँ की ज़मीन हमारी जो है मुट्ठियों में है और हमारा जो है ये आज से नहीं है, पीढ़ियों से परंपराओं से भगवान की हम सेवा करते आ रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। हमारा पहले यहाँ पर गांव था, गांव में सबसे पहले घराट होता है, वो घराट हमारा केदारनाथ में है। अभी भी कागजों में आप देखिए, नक्शा में देखिए तो घराट सबसे पहले जिस गांव में जाते हैं वहाँ पर घराट होता है, तो घराट केदारनाथ में है। हमारी पहले ग्राम पंचायत थी, लेकिन आज सरकार जो है ज़बरदस्ती हम लोगों को कह रही है कि आप अपने भवनों को तोड़ने के लिए दो और मास्टर प्लान के हिसाब से बनाएंगे। मास्टर प्लान के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी भूमि नहीं है, ये छोटा गांव है और हम लोग कदापि मास्टर प्लान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक हमें सांस रहेगी तब तक हम इसका विरोध करेंगे। हम यहीं पर मर मिट जाएंगे लेकिन मकान नहीं देंगे। जय श्री केदारनाथ। आचार्य संतोष त्रिवेदी जी 12 जून से अर्धनग्न अवस्था में श्री केदारनाथ धाम में मंदिर के आगे बैठे हुए हैं। जैसे बारिश होती है, ओले गिरते हैं, बर्फ गिरती है, लेकिन ये उस दिन से आज तक यहाँ पर बैठे हुए हैं
और अभी तक शासन प्रशासन से कोई भी आदमी यहाँ पर वार्ता के लिए नहीं आया। और आगे तो आचार्य जी की ये इच्छा है, यदि ये देवस्थानम बोर्ड और मास्टर प्लान तत्काल समाप्त नहीं होता है तो ये इसके बाद जो है समाधि लेने वाले हैं। जय श्री केदारनाथ। जय बाबा केदार। मैं केदार धाम से आचार्य संतोष त्रिवेदी, और मैं लगभग 2 महीने से देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ धाम में धरना दे रहा हूं। मेरी सरकार से शीघ्रातिशीघ्र यही मांग है, देवस्थानम बोर्ड को आप भंग करें और मास्टर प्लान केदारनाथ में न लगे। और यदि सरकार नहीं मानती जल्दी से जल्दी तो बिल्कुल मैं केदारनाथ धाम के शंकराचार्य के समाधि के सामने बिल्कुल भू समाधि लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जल्दी से जल्दी सरकार ये मांग पूरी करे, नहीं तो मैं जो है भू समाधि लेने के लिए केदारनाथ धाम में तैयार हूँ। जय बाबा। देवस्थानम बोर्ड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, इसका विरोध तेज हो गया। देवस्थानम बोर्ड के मास्टर प्लान का विरोध किया जा रहा है। तीर्थ पुरोहित नाराज हैं, अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की, कोर्ट तक मामला गया। लेकिन इस बीच में तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने सरकार को चेतावनी दी है। देवस्थानम बोर्ड के मास्टर प्लान के विरोध किया गया है और संतोष त्रिवेदी ने सरकार को चेतावनी दी है। तीर्थ पुरोहित हैं कि फैसला वापस नहीं लेने पर समाधि ले लेंगे। फैसला वापस नहीं लिया गया तो समाधि लेने की बात कही है। केदार मंदिर के पीछे समाधि लेने की चेतावनी दी है संतोष त्रिवेदी ने। यह खबर बड़ी है, देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित है। मामला कोर्ट तक पहुंचा और इस बीच में आपको ये बता दें कि कोर्ट की तरफ से फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आया, जबकि राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद मामले की पैरवी की थी, मामले को देखा था और उसके बाद भी जो फैसला है वो राज्य सरकार के पक्ष में आया। राज्य सरकार ने इस पर खुशी जाहिर की। राज्य सरकार का ये कहना है कि तीर्थ पुरोहितों के हकूकों का किसी तरह का उसमें दखलंदाजी हो रही है, न किसी तरह का असर पड़ रहा है, न परंपराओं का किसी तरह का असर पड़ रहा है इस बोर्ड से। लेकिन इस बीच में तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी है, वो नाराज हैं, तीर्थ पुरोहित नाराज हैं और इस बीच में तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी जाहिर कर दी है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, देवस्थानम बोर्ड का विरोध तो पहले दिन से हो रहा है, लेकिन अब जो चेतावनी दी गई तीर्थ पुरोहित की तरफ से, उनका कहना क्या है, क्या चेतावनी दी गई? मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप वही दर्शकों को बताएं। और यहाँ मैं गौरीकुंड के पास हूँ, जहाँ से ये एक सीधा प्रसारण अभी हमारा संचालित हो रहा है। तो मेरी जो जितने भी लोगों से वहाँ बात हुई है, जो संतोष त्रिवेदी हैं, उनका साफ कहना है कि देवस्थानम बोर्ड के फैसले को सरकार को वापस लेना होगा और अगर सरकार उसको वापस नहीं लेगी तो मैं यहाँ केदार मंदिर के पीछे जहाँ आदि शंकराचार्य जी की समाधि है, मैं वहीं पर समाधि ले लूँगा, जीवित समाधि ले लूँगा। तो इससे यहाँ पर साधु संतों में, जिला प्रशासन में खलबली मची हुई है। तो वो अर्धनग्न, इसके विरोध के स्वरूप, देवस्थानम बोर्ड के विरोध के स्वरूप वो अर्धनग्न रहते हैं इतने ठंडे इलाके में भी, और वो हमेशा सामने ही वहीं पर मंदिर के सामने बैठकर तप करते रहते हैं। तो उनसे कल हमारी बात भी हुई। इसके अलावा दूसरे भी जो साधु संत हैं वो चाहते हैं कि ये देवस्थानम बोर्ड वापस होना चाहिए। लेकिन इसमें संवेदनशील बात यह है कि कोई एक संत जो समाधि लेने की चेतावनी दे रहा है तो उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। कोर्ट में जो फैसला हुआ, किसके हक में गया किसके नहीं गया, ये एक अलग बात है। लेकिन अब इसको प्रशासन को देखना होगा। यदि ऐसा हो जाता है तो अगर ऐसी कोई घटना हुई तो सरकार को इस मामले में लेने के देने पड़ सकते हैं। दूसरे भी साधु कह रहे हैं, वो मास्टर प्लान एक वहाँ अलग से एक नई रार शुरू हो गई है। मास्टर प्लान के तहत लोगों के घरों पर निशान लगाए जा रहे हैं केदारपुरी में कि यहाँ तक आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उनको कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा किसी को कुछ खबर नहीं है। वहाँ पर लोग इस तरह से इसलिए भी परेशान हैं कि भाई जब 15 फीट का रास्ता केदार मंदिर के लिए चाहिए था, फिर हमने 35 फीट का रास्ता दे दिया है, तो फिर अभी लोगों के घरों पर पीडब्ल्यूडी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आकर निशान किस लिए लगा रहे हैं? इस बात को लेकर नाराजगी, और देवस्थानम बोर्ड अपनी जगह है, उसका विरोध चल ही रहा है। उसके भी मैंने बताया कि संतोष त्रिवेदी जो तीर्थ पुरोहित हैं वो समाधि लेने की चेतावनी दे चुके हैं। अजीत, जिस मास्टर प्लान की आप बात करें, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि मास्टर प्लान क्या है, क्या सोच रहे इस मास्टर प्लान में, ऐसा क्या क्या है अब इसका जो विरोध हो रहा है? देखिए, जो केदारपुरी है ना राजीव जी, तो केदारपुरी को ये दूसरे ढंग से बसाने के लिए चौड़ी सड़कें होंगी, बाकी जो प्रतीक्षालय होंगे और जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो होता है वो सब तमाम चीज़ें होंगी। मंदाकिनी घाट से जैसे शुरू होगा ये धाम, जहाँ GMEN का गेस्ट हाउस है, सरस्वती और मंदाकिनी माँ का जो एक मंदिर है, वहाँ से जैसे शुरुआत होती है
तो वो चाहते हैं कि जो भी मंदिर के रास्ते में हैं उनको हटाकर केवल उस परिसर को पूरी तरह से खाली करा लिया जाए, या जितनी जरूरत है उनके घरों को तोड़ दिया जाए। लेकिन उनके घरों के पीछे भी घर को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे तो रास्ता पर्याप्त है, बहुत चौड़ा रास्ता हो गया है, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह का मास्टर प्लान बनाया है, देवस्थानम बोर्ड जिस मास्टर प्लान को लागू करने जा रहा है, उससे लोगों को दिक्कत हो रही है। और चूंकि केदारपुरी में आज से नहीं, बरसों से, सैकड़ों सालों से लोग रहते हैं, तो उनकी क्या व्यवस्था होगी। शिकायतें तो ये भी हैं कि जिनके घर चले गए थे और उनको सभी, बहुत कुछ लोगों को तो मिल गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी यानी कि अजीत, आप ये कह रहे हैं कि घरों को चिन्हित कर लिया गया है, और लेकिन उनके लिए कोई विस्थापन की नीति कि उनको कहाँ रखा जाएगा, कैसे, अगर घर तोड़ा जाएगा तो फिर वो कहाँ रहेंगे? क्या इस बारे में कोई बातचीत की गई है? जो मास्टर प्लान दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, चिन्हीकरण के लिए आ रहे हैं अधिकारी, वो कुछ बता रहे हैं कि जिनके घरों पर असर पड़ेगा वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, उनको कहाँ जमीन दी जाएगी, कैसे दी जाएगी? देखिए राजीव, जब हम लोगों से बात कर रहे थे, जब हम केदारपुरी में थे, तो तब उससे पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन की टीम वहां पर डिमार्केशन करके जा चुकी थी। तो अभी जो मास्टर प्लान है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें बात कर रही है। हम अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह का मास्टर प्लान है, आखिर उसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं, और जो घर हैं अभी उन पर डिमार्केशन की कार्रवाई, मतलब उन पर निशान लगा दिया गया है, लाल रंग का निशान लगा दिया गया है कि भाई आप इतना केदारपुरी के पुनर्निर्माण के लिए देना होगा, लेकिन उनको उसके बदले में कहाँ मिलेगा, अभी इस बात में कोई निर्णय नहीं हुआ है इस मामले में। तो इसमें जिला प्रशासन से आज बात करके ये आगे भी चूंकि एक मुहिम है, केदारपुरी एक बहुत धार्मिक और पावन स्थल है, तो यहाँ अगर किसी तरह का विवाद होता है तो वो मायने रखता है। जी अजीत, आप हमारे साथ बने रहे हैं। जो चेतावनी दी गई है तीर्थ पुरोहित की तरफ से, वो एक बार दर्शकों को सुना देते हैं कि उन्होंने कहा क्या कुछ, फिर मैं आपके पास लौटता हूँ। मास्टर प्लान का विरोध हमारा लगभग 8-9 महीने से है। मुख्यमंत्री ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ज़बरदस्ती ही उत्तराखंड के चारों धामों में और पहाड़ के 51 मंदिरों में यहाँ के हक उधारी पंडा पुरोहित और पुजारी को बिना विश्वास में लिए हुए, बिना वार्ता किए हुए ज़बरदस्ती एक देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, जिसका कि हम 1.5 महीने से लगभग केदारनाथ में अर्धनग्न होके बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। अभी आपकी किसी से बातचीत नहीं जिला प्रशासन की? नहीं, बातचीत तो अभी बिल्कुल भी नहीं हुई। 1.5 महीना हो गया हमको लगभग। प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? अब देखो, प्रदर्शन तो ऐसा, पहले तो भगवान की कृपा होगी, जल्दी बोर्ड भंग हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी नहीं होगी तो भगवान से हम लगभग तब तक प्रार्थना करते रहेंगे जब तक ये बोर्ड भंग नहीं होगा। बोर्ड से असली दिक्कत क्या है? असली दिक्कत यह है, एक भी बार जो है मुख्यमंत्री जी 8-9 महीने से हम आंदोलनरत है, चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और 51 पहाड़ के 51 मंदिरों के पंडा पुरोहित जो है आंदोलनरत है। एक भी बार जो है मुख्यमंत्री ने हमारे हकूक़ क्या है, क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी हमसे बात नहीं हुई, हमको विश्वास में नहीं लिया। अग्रिम हमारा ये निर्णय रहेगा, आंदोलन की कार्रवाई, एक बार हम भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद जो है जैसे सब लोगों से बात विचार करके, चारों धामों के लोगों से बात विचार करके, उसके बाद हमारी बिल्कुल समाधि की तैयारी है। एक बार बीच में भी थी, फिर लोगों से बातचीत करके थोड़ा हमने कुल्ड का निर्णय का इंतजार था हमें, वो निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया, काफ़ी नाखुश हुआ। उसके बाद जो है कि हमारा यही निर्णय है कि हम आगे अगर नहीं भी होगा हम समाधि लेंगे। और अजीत राठी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए। अजीत, सवाल ये किया है कि आप चूंकि उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दी है, तो पहला तो क्या जिला प्रशासन ने उनसे बात करने की कोई कोशिश की है, और दूसरा सवाल ये है कि देवस्थानम बोर्ड का विरोध क्यों? क्या विरोध इसलिए कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया, या विरोध इसलिए कि उनको लगता है कि उनके हकूकों पर सीधा सीधा सरकार चोट करने की कोशिश कर रही है? राजीव, देखिए, जैसे जितना एबीपी गंगा ने थोड़ी बहुत पड़ताल की है और शुरू से हम इस मामले को फॉलो करते आ रहे हैं, तो इसमें मुझे कहीं ना कहीं एक जो संवादहीनता की स्थिति लगती है सरकार के साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों के बीच, वो लगती है। तो चूंकि ये बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने एक बार भी हमें भरोसे में नहीं लिया, सरकार के किसी नुमाइंदे ने हमें भरोसे में नहीं लिया, ड्राफ्ट बनने से पहले हमसे हमारी राय ली जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा इशू वो है कि सरकार ने इनसे बातचीत भी नहीं की। दूसरा ये कह रहे हैं कि जब हकूकधारियों से, तीर्थ पुरोहितों से, पंडों से बात ही नहीं की गई है, तो फिर उनके हक, उनके अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे, हम ये कैसे मान सकते हैं? जिन लोगों के लिए एक्ट बन रहा है, जिन लोगों के लिए कानून बन रहा है, अगर उससे बातचीत नहीं हो रही है तो उनको कैसे पता कि कानून के भीतर उनके हकों को संरक्षित किया गया है? तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, जैसे अभी संतोष त्रिवेदी जो तीर्थ पुरोहित हैं केदारनाथ में, इन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर ये बात अब बनती है तो ठीक है,
बीच में भी उन्होंने एक फैसला लिया था समाधि लेने का, तो अगर अभी भी नहीं बनती और उनके पक्ष में फैसला नहीं आता या सरकार इसको वापस नहीं लेती तो वो समाधि ले लेंगे। मुझे लगता है कि सभी बिंदुओं को देखने के बाद कि अगर मुख्यमंत्री स्तर पर इन सब तीर्थ पुरोहित पंडों की एक बातचीत हो जाए, एक बैठक हो जाए, तो कोई रास्ता निकल सकता है। जी जी अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पंडे पुरोहित जो वहां पर तीर्थ या जो जितने भी पंडे पुरोहित हैं, उनका यही कहना है कि सरकार जिनके लिए कानून बना रही है, कम से कम उनके साथ बातचीत तो करती है। सरकार ने विश्वास में नहीं लिया और कानून उनके लिए बना दिया। ऐसे में हमारे हक उसमें सुरक्षित हैं भी या नहीं, ये हमें कैसे मालूम।